Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and high spirits, surrounded by love and positivity. Today we will learn the chapter number 6, fraction and decimals, lesson number 1. In this chapter we will only solve the practice questions here, which are given on page number 84. We will only solve those questions which are given in practice here. Question number 1 is express each of the fraction as a decimal. ये आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने इसको डेसिमल्स में चेंज करना है. इट मीन्स कि आपने वैल्यूज़ को पॉइंट में लाना है. चलिए जी, ए पार्ट इसका सॉल्व करते हैं. फ्रैक्शन एंड डेसिमल लेसन नंबर 1 प्रैक्टिस. अब हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं. 3/5. 3/5 है. आपने ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है. डिनोमिनेटर को आपने या तो 10 बनाना होता है या 100 या 1000. तो अब ये 5 है ना, तो 5 इजीली 10 बन सकता है. तो 5 2 ज़ार 10. तो हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 2 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10. अब ये 10 आ गया ना. अब आपने पॉइंट कैसे लगाना है. 10 है, 10 के साथ एक ज़ीरो है, तो एक वैल्यू से पहले पॉइंट आ जाएगा. और आपने ये वाला ज़ीरो अपनी तरफ से लगाना होता है. ये वैसे ही लगाते हैं क्योंकि पॉइंट से पहले ज़ीरो ही होता है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अटैम्प्ट करते हैं. 3 1/2 है. अब यहाँ पे 2 है ना, तो आपने 2 को 10 बनाना है. 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा. नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5. तो 3 5/10 आ जाएगा. अब 10 जो है उसमें एक ज़ीरो है. इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वैल्यू है उसकी एक वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगाना है. तो ऊपर सिर्फ 5 है, एक वैल्यू, उसके बाद पॉइंट लगा और 3 एज इट इज़ आएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 3/20. 3/20 है ना, हमने डिनोमिनेटर को या तो 10 बनाना होता है या 100 बनाना होता है या 1000 बनाना होता है. ठीक है, तो अब ये 20 है. 20 नियरली 100 बन सकता है. 25 ज़ार 20 और 3 को भी 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे. जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 ज़ार 15 और ये 100 आ गया. अब देखें यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरोज़ है. इसका मतलब है 2 वैल्यूज से पहले पॉइंट आएगा. तो 1 5 2 वैल्यूज हैं, इनसे पहले यहाँ पॉइंट आएगा और 0 आपने पॉइंट से पहले अपनी तरफ से लिखना होता है. नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. 5 3/4. 5 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे 4 है. 4 को या तो हमने 10 बनाना है या 100 या 1000. अब 4 2 ज़ार 8 होता है, 4 3 ज़ार 12. ये 10 तो बन नहीं सकता, तो हम इसको 100 बनाएंगे. 4 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 25 से, तो 25 4 ज़ार 100 आ जाएगा. इसी तरह हमने नीचे अगर 25 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 एज इट इज़ आएगा. 25 3 ज़ार 75, 25 4 ज़ार 100. अब अपने पॉइंट कैसे लगाना है. कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2. इसका मतलब है ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ के पहले आपने पॉइंट लगाना है. तो 5 एज इट इज़ है. 7 5 2 वैल्यूज़ है ना, 2 वैल्यूज से पहले पॉइंट लगाना है क्योंकि यहाँ पे 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स नंबर, लीव ईच आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है जी, अब हमें ये डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है. यानी कि हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाना है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ए पार्ट है 0.05. 0.05 आपने लाइन लगाई, जिस पॉइंट के नीचे आपने 1 लिखा और 1 2 2 वैल्यूज़ है तो 0 0 आ गया. इसको आपने पॉइंट को अब ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/100. ठीक है, अब हम 5 की टेबल से इसकी कटिंग करेंगे. 5 1 ज़ार, ये ऐसे यहाँ पे रफ पे कटिंग कर लेते हैं. 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और ये 0. यानी कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है. तो इट मीन्स कि हमने 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100. तो 1/20 आपका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. जैसे 0.13 है तो आपने 13 लिखा. पॉइंट यहाँ पे था ना, पॉइंट के नीचे 0.13 है, पॉइंट के नीचे 1 लगाया और आगे 2 वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद, तो 2 ज़ीरोज़ लगा दिए. अब ये वाली वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 13/100. अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी और टेबल में आता नहीं है. और 13 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें 100 नहीं आता, तो हमारा आंसर मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. आंसर यही रहेगा.
नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2.04 2.04 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट है ना, आपने नीचे लाइन लगाई, पॉइंट के नीचे आपने 1 लिखा और इसके आगे 2 वैल्यूज़ हैं तो आपने 2 zeros लगाए, तो ये वाला पॉइंट अब ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब 2 एज इट इज़ आएगा क्योंकि 2 स्टार्ट में है और 4 over 100 आ जाएगा। हम 4 की टेबल से अब कटिंग करेंगे, 4 और 100, ठीक हो गया। 4 1s are 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, तो इस तरह 4 की टेबल से कटिंग होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज़ 1/25, ये हमारा आंसर है। तरफ बढ़ते हैं 7.35। 7.35 को हम इस तरह से लिखेंगे, 7 एज इट इज़ लिखा, 0.35 के नीचे लाइन लगाई, पॉइंट के नीचे 1 आ गया, 1 2 2 zeros आ गए, अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 एज इट इज़ 35 over 100, ठीक है। अब हम 5 की टेबल से इनकी कटिंग करेंगे, 35 over 100 की, ठीक है। 5 7s are 35, 5 20s are 100, ये 7 over 20 आ गया, तो 7 जो ये वाला 7 है ये एज इट इज़ आएगा, 35 की जगह पे 7 आ जाएगा और 100 की जगह पे 20 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे